अब चैप्टर 3 के हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। एक्टिव हो जाओ, स्ट्रांगली बैठ जाओ, दिमाग में मैं घुसा दूंगा आंसर को, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज सब्सिडरी प्लानिंग। पहला क्वेश्चन क्या है कि सब्सिडरी प्लानिंग क्या होती है। यहाँ पे थोड़ा सा रीड भी थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। अ प्लान मेड टू सपोर्ट मेन प्लान इज कॉल्ड सब्सिडरी प्लान। आपका जो मेन प्लान है उस प्लान को सपोर्ट करते हुए जो आप दूसरा प्लान बनाओगे उसको बोलते हैं सब्सिडरी प्लान। बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, 2 चीजें याद रख लो। मेन प्लान को सपोर्ट करते हुए जो दूसरा प्लान बनाते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी प्लान। इसको डेरिवेटिव प्लान बोलते हैं। ये मेन प्लान था, इसी से निकला हुआ दूसरा प्लान है ये। डेरिवेटिव का मतलब आपका मेन जो चीज है उसी से वो निकलता है, डिराइव होता है। तो मेन प्लान से निकाल के आपने क्या बनाया, दूसरा प्लान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी प्लान, और दूसरा नाम क्या हो गया, डेरिवेटिव प्लान। फॉर एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड टू मेक और बाई अ टायर। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सोचा कि हम लोग खुद टायर बना लें कि बाहर से खरीद ले। मेन प्लान क्या है कि हमको कार बेचनी है। अब वो कार बेचने के अंदर टायर खुद बना ले या बाहर से लेके आए, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव और सब्सिडरी प्लान। इसी को बोला जाता है सब्सिडरी प्लान। आपका आंसर भी हो गया। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी। किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप जो डिसीजंस और स्ट्रेटजी ले रहे हो, इसी से क्या बनती है, आपकी पॉलिसी बनती है। याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप जो डिसीजंस और स्ट्रेटजीज बना रहे हो उससे क्या बनता है, आपके बिजनेस की पॉलिसी। जब आपके बिजनेस की पॉलिसी बन जाती है तो सबके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन जाती है कि हमको करना क्या है। आपके बिजनेस की जब पॉलिसी बन गई तो एम्प्लॉय, मैनेजर, सबके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन जाती है कि हमको अब करना क्या है। इट गिव एन आइडिया ऑफ द एबिलिटी एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द बिजनेस। वही तो मैंने बोला, क्लियर इमेज बन जाती है किस चीज की, काम करने की स्टाइल की, अब हमको क्या और कैसे करना है। पॉलिसी शुड बी प्रैग्मेटिक एंड रियल। पॉलिसी शुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपने जो भी पॉलिसी बनाई है, जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, वो रियल दुनिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके ऐसी बनानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया पूरा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप इतने स्पीड में क्यों जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, वो कीवर्ड्स मेरे साथ याद करते रहो, आंसर बनता रहेगा और आपका मार्क्स अच्छा आएगा। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस क्यों है, एक्सपर्ट हैव टू इन्वॉल्व इन प्लानिंग। प्लानिंग बनाता कौन है, एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, हाई फीस चार्ज करते हैं। अब प्लानिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा जाता है, जिसकी वजह से प्लानिंग क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा हुआ है, अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टेट द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के टोटल 7 एलिमेंट है। कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल्स, बजट और प्रोग्राम। याद कर लो वीडियो को रोक के। आगे, एक्सप्लेन ऑपरेशन एंड कंटिजेंसी प्लानिंग। ये मैं आपको समझाने वाला नहीं हूं क्योंकि मैंने डीप में टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 3 के 2 मार्क्स के भी मैंने आपके क्वेश्चन कर दिए खत्म। मैंने बहुत स्पीड में, बहुत आसानी से आपको समझाया है। आपको अभी भी कोई डाउट लगे तो हमको कमेंट करना नीचे, हम इससे भी आसान तरीके से आपके लिए और भी एजुकेशनल वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपको लिखना कैसे है इसकी अगर चिंता है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे हमारी वेबसाइट ओपन होगी, वहां से लिख लेना।